हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का अंग्रेजी का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका मॉडल सेट से लिया गया प्रश्न है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपका एग्जाम में जाकर के आपका दोस्त भी गर्दा मचा सके। आपको हम इससे पहले 4 वीडियो करवाए थे साइंस का, और 4 वीडियो में 30 प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम में। तो बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न में क्या करा है, एक आपको पैसिव दिया हुआ रहेगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के आपको उससे कुछ आधारित प्रश्न रहेगा, उसको आपको बनाना है, सही सही उत्तर देना है। इसलिए आपको पहले ध्यान से इस पैसेज को बढ़िया से पढ़ लेना है, ताकि आप एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे आपको गर्दा मचा के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, पैसेज से रिलेटेड प्रश्न है, कड़ा है द वेला ऑफ फ्लावर इज इन डैश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। द वेला ऑफ फ्लावर इज इन डैश मतलब उत्तराखंड में है। वो जो फ्लावर वेला है फ्लावर का, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, वाई इज दिस वेला फेमस फूड। ये जो वेला है वो किस लिए फेमस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्पिन फ्लावर के लिए। किसके लिए फेमस है, एल्पिन फ्लावर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कड़ा है, Why this villa is World Heritage Site? Why this villa is a World Heritage Site? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला है क्या, ब्यूटी, ये भी होगा, उसके बाद सराउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द विजिटर हैव टू स्टे इन गंगड़िया बिकॉज। द विजिटर जो यहाँ पे देखने आते हैं वो रुकते क्यों है गंगड़िया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वन कैन नॉट स्टे एट द विला ऑफ फ्लावर। और दूसरा क्या है, गंगड़िया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। ऑप्शन नंबर सी भी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी और सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, व्हेन डज द विला ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर। व्हेन डज द विला ऑफ फ्लावर ओपन फॉर विजिटर, जो देखने आते हैं उसके लिए कब ये वेला खोला जाता है। तो याद रखेंगे 1 जून को। कब खोला जाता है, 1 जून। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट। विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिफोगट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिफुरकेटेड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द एंटीडोम ऑफ रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, धक्का देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा, एट्रैक्ट। एट्रैक्ट मतलब खींचना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द वेला ऑफ फ्लावर इज एन ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द वेला ऑफ फ्लावर इज एन ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द एबव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा इसका सही उत्तर, सिंपल प्रेजेंट। ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे में प्रश्न दिया गया है, एक लेटर दिया गया है, उसमें कुछ खाली जगह छोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 14 तक प्रश्न इसी पे लेटर पर आधारित प्रश्न है। आपको खाली स्थान पे भरना है। जैसे 9 नंबर प्रश्न में पूछेगा यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरना है, उसके बाद 10 नंबर पे यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरना है। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 10 नंबर में पूछेगा, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में इस खाली स्थान पे क्या भरना है वो पूछ रहा है। उसके बाद 12 नंबर में पूछेगा इस खाली स्थान पे क्या भरना है। 13 नंबर पे पूछेगा इस खाली स्थान पे क्या भरना है। उसके बाद 14 नंबर पे पूछेगा इस खाली स्थान पे क्या भरना है। आपको हम इसका PDF दे देंगे, आप एक बार इसको हल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न में क्या भरना है। 9 नंबर का जो वो खाली स्थान छोड़ा है उस पर क्या भरना है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का जगह पे जो खाली स्थान छोड़ा गया है उस पर क्या भरना है, डियर भरना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है, जो इस खाली स्थान पे क्या भरना है, तो डी भरना है, डियर भरना है, सॉरी सी भरना है, डियर भरना है उसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वहाँ पे 10 नंबर में खाली स्थान छोड़ा है तो 10 नंबर में क्या भरना है, तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी भरना है। क्या भरना है, जो खाली स्थान छोड़ा गया उस पर हैप्पी भरना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में जो खाली स्थान छोड़ा है उस पर क्या भरना है, तो खाली स्थान पे जो क्या भरना है याद रखेंगे, फाइंड भरना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो जो खाली स्थान 11 नंबर पे खाली स्थान छोड़ा गया उस पर क्या भरना है, फाइंड भरना है। इसी तरह का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेटर दे देगा उसमें आपको खाली स्थान दे देगा, खाली स्थान पे आपको भरना है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्राउड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खाली स्थान जहाँ पे 12 नंबर का लिए जगह छोड़ा है, इस लेटर में जो 12 नंबर के लिए जो जगह छोड़ा है उस पर क्या भरना है आपको, क्राउड भरना है। ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन क्राउड दिया गया है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरह से आपको भरते जाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, खाली स्थान पे क्या भरना है, इंक्रीजेस भरना है। क्या भरना है, इंक्रीजेस, प्रोत्साहन भरना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर के जगह पे जो खाली स्थान डॉट डॉट छोड़ा गया उस पर क्या भरना है, इंक्रीजेस भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपको जो खाली स्थान वहाँ पे छोड़ा गया है 14 नंबर दे करके डैश डैश, तो वहाँ पे भरना है लविंग भरना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न में कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसका आपको सही सही उत्तर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 15वें प्रश्न में कहा है द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नोज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। कौन सा कंटिन्यू याद रखना है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज मतलब हल्ला कर रहा है इन क्लास, क्लास में हल्ला कर रहा है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में कहा है द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म इज। आपको पैसिव वॉइस पूछ रहा है, मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा आपसे पूछ रहा है, मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न में कहा है द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में कहा है लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ हाउस। लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ हाउस, तो इज ट्राइंग, इस खाली स्थान पे क्या भरना है, इज ट्राइंग। लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ हाउस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम इज। तो इसका जो सही उत्तर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, कुल्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है प्रैक्टिस डैश ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो डैश मैन ए मैन परफेक्ट क्या करता है, ये मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है आई डैश फ्रेंच दिस डे। आई डैश फ्रेंच दिस डे, तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आई डैश फ्रेंच दिस डे, तो इसका खाली स्थान पे जो भरा जाएगा वो हो जाएगा आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कहा है लुक सी इज द गर्ल डैश सुटेड फर्स्ट इन हर क्लास। फर्स्ट इन हर क्लास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हु
सॉर्टेड फर्स्ट इन हर क्लास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे में कर रहा है एक पैसेज दिया गया है, आपके बुक से ही पैसेज है, उसका कुछ प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न का आपको सही से उत्तर देना है। पहले इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है आपको, और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इसको एक बार पढ़ के तैयारी कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इस पैसेज से रिलेटिव कुछ प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। कड़ा 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंचो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए आप इस पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपका सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में करा हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 पैसोस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसी से प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। कड़ा है व्हाट डज द प्रेस ब्रांच ऑफ क्रोक्स मीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल, मतलब बेईमान लोगों का समूह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कड़ा है आपको कुछ प्रश्न दिया गया है, उसका ऑप्शन बुक से लिया गया प्रश्न है, उसका ऑप्शन दिया गया है, उसको सही से आपको बनाना है, बुक से ही रिलेटिव प्रश्न है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी फ्रैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका बुक से लिया गया प्रश्न है और आप इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु डिड मीडिट थिंक आउड विन कॉन्टेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग द ओल्ड डॉकर्ड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका ये बुक से लिया गया प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाफ्ड हॉल हार्टली। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा व्हाट आर मैन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, बोथ ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्हाट डज अमंडा कंसिडर हिमसेल्फ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन अर्फन। क्या हो जाएगा एन अर्फन, और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कड़ा है द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलर ड्रेस नॉन एज। क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कवाई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कड़ा है इन विच कंट्री टी वाज ड्रिंक फर्स्ट। वो कौन सा देश है जिसमें चाय जो है पहला पिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चाइना में जो है सबसे पहले चाय पिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कड़ा व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और क्या था लॉलेस पर्सन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। तो हिज नेम। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो अपना नाम को हर महीना बदलता था, हिज नेम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स हॉरियट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु वाज
एसेबल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेट एजेंट था। क्या था? सीक्रेट एजेंट था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है हॉरेंस डेनबी लाइक्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है मिसेज लोसियल ब्राउड ए डैश फ्रॉम MME फॉरेस्टर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नेकलेस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्हाट वाज वोलिस रियल नेम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेखा। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए। मॉडल सेट से लिया गया प्रश्न है। मॉडल सेट से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रहता है। और भी आपको मॉडल सेट करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम से पहले हम और भी 1-2 मॉडल सेट करवा दें और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।